आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिप्लोमा के बाद आपको ट्रेनिंग कहाँ से करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया रहे, आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता रहे और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो दोस्त इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इससे रिगार्डिंग्स आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जाएंगे कहीं पर भी, तो हम आपको बता दें कि हमारा इस चैनल में ही स्टोर है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं और आप जाकर देखेंगे तो वहां पर इंटरव्यू से रिगार्डिंग्स बहुत से मटेरियल्स हैं, लाइक वॉचेस, शूज़, फॉर्मल ब्लेज़र, और यहाँ पर आपको इंटरव्यू से रिगार्डिंग कुछ बुक हमने टैग किया है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो आपको डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में आपको भेज दिया जाएगा, लिंक में क्लिक करते ही आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। जो मेरा रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन यही है कि यदि आपका गवर्नमेंट में हो जाता है, जैसे रेलवे हो गया, डीआरडीओ हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, या फिर नवरत्ना महारत्ना की कोई भी कंपनी हो गई जहाँ से ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी निकलती है, यदि आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं और आपका हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप प्राइवेट में आओगे तो आपका जो है ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अगर प्राइवेट में यदि आपको चूज़ करना है, प्राइवेट लिमिटेड या मल्टीनेशनल कंपनी, तो हम आपको बता दें यहाँ पर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चूज़ करिए। यहाँ पर ये होगा कि आप जैसे प्राइवेट कंपनी को चूज़ करते हो तो यहाँ पर आप वो सारे काम सीख जाएंगे अपने डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग, पूरा काम आप सीख जाएंगे। बल्कि आप यदि मान लीजिए सुपरवाइजर लेवल में है तो आप मैनेजर लेवल तक का काम पूरा सीख जाएंगे। बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती है जहाँ पर आपको एटलीस्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फील्ड से रिगार्डिंग सब कुछ आने लग जाएगा, ठीक है। बाकी एमएनसी कंपनी में यदि आपको मान लीजिए डॉक्यूमेंट का काम दे दिया गया है कि आपको केवल इस डॉक्यूमेंट में इतना फीड करना है और आपको पूरे ट्रेनिंग में आपको पूरे साल केवल उतना ही फीड करना होगा और वही काम रोज रोज 365 दिन करना होगा, आपको इधर उधर भटकने भी नहीं देंगे। क्योंकि वो मैन पावर अच्छी खासी होती है, मैन पावर बहुत ज़्यादा हायर करते हैं और वहाँ पर आपको कोई इधर उधर मतलब आप काम टच भी नहीं कर सकते हैं और पूछना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप मान लीजिए आपको सुपरवाइजर रखा गया है तो आप यहाँ पे इंजीनियर से बात कर सकते हैं, आप सीनियर इंजीनियर से, मैनेजर से मिलकर आप इनसे भी काम पूछ सकते हैं, इनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं और ये करते क्या हैं। आप एक छोटे जगह में होते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं और इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आने लग जाती है, जिसकी वजह से दोस्त आपकी फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया होगी। क्योंकि आप यहाँ पर बहुत हाई लेवल का काम सीख जाएंगे। यहाँ पर आप डेवलपमेंट का भी अच्छा खासा काम सीख जाते हैं जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज़ करते हैं तो दोस्त यहाँ पर जब आप एक कॉम्बो हो जाता है, आपका स्किल काफ़ी अच्छी खासी आप गेन कर लेते हो, तो फिर आप जब दूसरी कंपनी में जाओगे, किसी भी एमएनसी कंपनी में भले जाओ, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी दिया जाएगा और अच्छा खासा पोस्ट में आपका इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो जो रही बात ट्रेनिंग में कि आप प्राइवेट से करें, एमएनसी से करें या गवर्नमेंट से, तो मैंने आपको सारी प्रोसेस क्लियर कर दी है। दोस्तों यदि आप भी इंटरव्यू के लिए कहीं जाने वाले हो या जाने की सोच रहे हो तो आप हमारे स्टोर को जरूर विजिट करें। स्टोर हमारा विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पर आपको जॉब इंटरव्यू से रिगार्डिंग कुछ मटेरियल हमने टैग किया, चेकआउट आप करके वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। दोस्त जब आप किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी से ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपकी क्या ट्रेनिंग में सैलरी होगी ये भी जान लीजिए आप। यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे एमएनसी हो, दोनों जगह सेम ही आपकी सैलरी होने वाली है। 15 से 18 हज़ार आपकी सैलरी होगी जब आप किसी भी प्राइवेट या एमएनसी से ट्रेनिंग करेंगे आफ्टर डिप्लोमा। तो अगर बात करें जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे 3 से 4 हज़ार सैलरी इंक्रीमेंट होता है। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आप कुछ प्रैक्टिकल स्किल और भी ज़्यादा सीख लेते हैं, तो कंपनी में आपका यदि रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप अपनी सैलरी खुद डिमांड रख सकते हैं कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी का एचआर टीम डिसाइड करती कितना सैलरी देना है। तो दोस्त आई होप आपका सैलरी से रिगार्डिंग डाटा क्लियर हो जाता है। यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।